फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और मैंने इन्हें बोला था, मैं नहीं आ गया देखने। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 3:30 और पुचकी की माँ चली गई है कीर्तनों में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरे आशीर्वाद, इन छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से, जन्मभूमि है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड ब्लॉक भंडेली गाँव में। और टाइम हो चुका है 11:45 के लिए 5 मिनट शेष। और मेरे लिए नाश्ता रखा हुआ है। मैं बहुत लेट उठी, इन्होंने नाश्ता कर करके भाभी ने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया। मैं जब मायके आती हूँ ना, मैं वैसे तो मैं ससुराल में भी सोई रहती हूँ 9 बजे तक, लेकिन मायके में 11 बजाने मतलब 10:30 तो बज गए। और पुछ की सोच रही कि आखिर सिमू बोल क्या रही है। बोल दे जरा कुछ। हाय हेलो हाय लाटी। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल नाश्ता कर लेती हूँ, देखती हूँ आज के व्लॉग में क्या क्या होता है। मम्मी पता नहीं किससे बात कर रही है और मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तब तक के लिए बैठे रहो। क्या था नहीं मेन पूछूं तो तुम था सीमा याद आने वाला बुढ़िया जी याद नहीं बकाई याद ना बुढ़े की याद था तुम्हारा सासू की बात तुम हंस बासानी भाई। तुम नहीं पूछा कि क्या मिलने दे रहा पिएगा पूछो ना तुम था नहीं वो क्या कुछ नहीं मिला नहीं। हाँ सही बात है, तुम तो जवाब पता चल गया पर सासू भाई ठीक ठीक। तो दोस्तों टाइम हो गया 12 बज गए और मुझे प्यास लगी और भाभी ने मुझे पानी दे दिया। प्यासों को पानी पिलाना भाभी, भगवान भला करे भाभी आपका। बड़ी हुए बैठे चलो डांगा में। पानी में भी स्वाद आता है। 9,000 रुपये। हाँ 9,000 करनी थी तेरे सामने स्कूटी को 9,000 है। जनी बोल में था स्कूटी दिलो 5,000 की 9,000 ये मैं गड़ का हाथ पर उन्हें 50 दो घड़ी ये होची बड़ा एक लड़का छो। हां तू इथे ले गई थाई। हां हां मैं कर लियो, मैं या मडी सो। हां वही के सवाया 5-7 बा हां ले हां वो वाली नहीं बना थी। अरे गुना के छो मला ये ना पता हां के बोला तो बुनी नहीं जा। हाँ कमला लेके हाँ और आज जो है गई थोड़ी देर हम को ले गए कपड़ा लेके कपड़ा से हम देखे पता दु मिले छी हाँ अब आप तू कमला बेकार में गया मतलब राउल कर दे हम थे हम ते शिवानी को जान बैठा और तू काम नहीं मुल्यान जावा है नहीं जा बोला जब मुल्यान में चल देख होला अब अभी है कि मैं पिछने पिने शिवानी को अब हम गए और दु यहाँ पर आप हम बैस खाना चाहे पता नहीं क्यों होला औ मतलब तू है हुन बुनी छै कि त्यार तिल नीलीण तिया बसा नीलीण ऐसा सुन ले वही था हम 9,000 दी वही नहीं मंगो बार हम पाल पता ही नहीं चाल का थे मतलब जन हम हर दो कपड़ा लेंदी पता तो खोलदा छी देखन जी काली अब किले लीनी नहीं था हमर वेल बोल के मिल लीनी हमन तो लीनी नहीं था अब वेल बोल कि अवेली नहीं बोल में बल भूली बल रोज वाले मिल लीनी बोलती था। तो दोस्तों माँ और के साथ हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड। वो वही बता रहे कि फेरी वाले आए थे और उन्होंने पता नहीं कुछ बोल के इन लोगों से 6,000 रुपये ठग लिए। और यही चीज़ ना एक बार मेरे साथ हुआ था। ऐसा हुआ था कि मैं कंपनी से आई, अब भाभी और बोल रहे कि तू उन्हें कंपनी से लेकर आई थी। ऐसा हुआ था मैं यहीं पे गेट से जस्ट अंदर आई, स्कूटी मैंने अंदर किया, वो पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे आए। मैंने गेट बंद कर दिया था, उन्होंने गेट खटखटाया, मैंने गेट खोला, वो अंदर आए, मैंने बात की, उन्होंने ऐसे ही तब मैंने अंदर बुलाया। हम तो अपने तरीके से मेहमान नवाजी के तरीके से आओ अंदर पानी पूनी पियो ऐसे बोलते ही हैं वो, लेकिन वो हम लोगों में ही कमी है फिर तो ना। जब ऐसे लोग होते हैं कुछ लोगों की वजह से हम सबको फिर वैसे ही जज करने लगते हैं। तो मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारा एक क्या बोल भाभी मैं ये मतलब वो खुले पता नहीं कुछ बोला उन्होंने कि लकी ड्रॉ खुल रहा है या कुछ खुल रहा है इस टाइप से। उन्होंने मुझे कार्ड दिए दो, उन्होंने बोला आपको ये कार्ड खोलने हैं, इनमें से अगर किसी भी एक कार्ड में अगर आपका स्कूटी आता है या कुछ आता है मतलब कुछ भी आता है तो आपको वो मिलेगा। तो मैंने पकड़ लिए उस टाइम और
मैंने खोले तो उसमें स्कूटी लिखा था। मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने गलती यही की मैंने दूसरा कार्ड नहीं खोला, वरना दूसरे कार्ड में भी शायद वही रहता, क्योंकि मुझे ये लग रहा था उनके पास जितने कार्ड थे सब में एक ही चीज़ था, पर मैंने खोले नहीं। उसके बाद मैंने वो खोला तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे 3-4 लोगों का नाम लिया कि इन्होंने भी खोल रखे और इनकी स्कूटी आने वाली है ये वो। तो उन्होंने उस टाइम मेरे से 9,000 रुपये ठग ले लिए थे। उन्होंने बोला 3 दिन में आपके घर में स्कूटी आ जाएगी ये वो। पता नहीं कैसे मैं उनकी बातों में आई, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ये चीज़। मैंने आज तक किसी के साथ ये चीज़ शेयर नहीं की। आज भाभी और के साथ भी ये हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ, मैं भाभी को, मैं माँ को वही बोल रही थी कि जब तुझे पता है, मैंने माँ से ही पैसे मांगे थे उस टाइम, तो मैं माँ को वही बोल रही थी जब तुझे पता था कि सीमा के साथ ये सब हुआ मेरे साथ, तो तूने भाभी को मना नहीं किया। अब पता नहीं उनको भी उन्होंने क्या किया। भाभी कह रही थी उस टाइम हम कुछ नहीं बोल पाए कि, और ऐसा ऐसा। तो मतलब मैंने आप लोगों को इसलिए ये बात बताई क्योंकि आगे के लिए आप भी सचेत रहो। अगर कोई आपसे ये बोलता कि आपका लकी ड्रॉ हो रहा है या कुछ हो रहा, तो कभी ऐसे बातों में मत आना। पैसे देने की बातें, वो कहते हैं कि आपको थोड़ा पैसा देना होगा उसके बाद ये वो, तो कभी ऐसे कुछ चीज़ों में मत आसानी ये तो से उनसे कोई चीज मांगो कि ऐसे यहाँ पे रखो, हाँ तब आना। हाँ, उनकी भी उसी रेट के हिसाब से होनी चाहिए तब जाके, वरना बहुत मुश्किल है। मैंने तो उस टाइम उनके आधार कार्ड इन बोल के फोन दे जाओ पर। हाँ भाभी वही करेंगी। मैंने उस टाइम ये नहीं बोला कि अपना दिमाग में आए, पता दिमाग सुन होएगा हमारा, पता कुछ काम ही नहीं कर सुबह के साथ भूत खड़ा होगा। वो यही कह रही है, सबके साथ हम देखने लगे, उनको कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो ऐसा भी होता है। तो मैंने इसीलिए बताया आपको ये चीज़ कि कल अगर आपके साथ ऐसा होता बाई चांस, तो आप लोग एक बार सोचो तो सही कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता, कुछ नहीं होता। उन लकी ड्रॉ वाली बातें अलग होती है और एक घर पे आने वाली बातें अलग होती है। अगर आपके घर पे कोई आता है सीधा लात मार के बाहर, ऐसे लोगों को सच्ची बता रही मैं, 9,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। मेरी 1 महीने की सैलरी थी वो, ठीक है। तो फिर उस टाइम मैंने उन्हें फ़ोन किया था, 3 दिन तक वो नंबर लग ही रहा था। 3 दिन के बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया, तो बस पैसे गए। तो बस आप भी सचेत रहिए आगे के लिए। अब मैंने तो सोचा भविष्य अगर कोई कुछ लेने के लिए कभी नहीं, आप दुकान में जाइए, दुकान से लीजिए। दुकान से ये होता कि अपने आंखों के सामने अपने पैसे दो तब लो, लेकिन ऐसे बेमतलब पैसे दे दिए, कुछ हाथ नहीं आया, क्या फ़ायदा। 200 रुपये उन्होंने मुझसे वो कार्ड के भी लिए, पता। हाँ इतना, मतलब मुझे तब से बहुत डर लगता है। मैं कुछ नहीं खरीदती ऐसे, जैसे फेरी वाले आते ना, नहीं लेते मैं कुछ नहीं, सच में। एक बार सबक मिल गया सुन रहे, एक बार सबक मिल गया कि दोबारा ऐसा कानों में हाथ, मैंने भी तब से कानों में हाथ, मैं कुछ नहीं लेती सच में। तो सोचना पड़ता है बस। तो दोस्तों कुल मिला के बात है, टाइम से सतर्क रहे, सचेत रहे। मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे हालात ने समझा दिया, और आपको समझाने के लिए मैं हूँ, मैंने बता दिया। ऐसे कोई लोग आए तो उन पर विश्वास ना करें, वरना मेरी तरह पछताओगे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की ओर, देखते हैं क्या क्या होता है। भाभी बनाने लगी है खाना और पुचकी सो रखी है सुबह से, पता है। भाभी बोल रही अगर और टाइम जैसे कि अकेले रहते हैं भाभी ना, तब वो सोती नहीं कि रोती रहेगी। आज की बहुत सारे हैं उसे पकड़ने वाले, तो आज आराम से सोई, है ना भाभी। कोई प्रॉब्लम तभी तो मैं बच्चों के बारे में नहीं सोची। प्रॉब्लम है सही। हाँ भाभी ये कह रही कि अगर नहीं हुए बच्चे तो फिर ये रहता है कि सिर्फ चलना ही है, एक ही दुख रहता है, और जब हो गया तो उसके बाद तो 50 दुख। तो इस दुख को हम भी देखते हैं। देखिए पूजी मम्मी पकड़ बोल, मम्मी पकड़, पकड़ बोल, पकड़ बोल, नानी पकड़ बोल, उठ। हमारी पुचकू खा रही है खाना और माँ खाते खाते देख रहे हैं महाभारत। अब ये मत बोलना कि टीवी खराब है, वो पता नहीं इसमें फोन में ऐसे झिलमिल करता है, वरना सही आता है। तो दोस्तों शिवली भी आ चुका है स्कूल से। कैसा रहा स्कूल में दिन? मैम बोल रही थी बहुत शरारत करने लग गया। तो सही बात है, मैम ने तुझे मेडल दिया कि शांत बच्चा तो और ज्यादा बिगड़ने लग गया। भाभी बता रही थी मुझे कि पहले शिवली की मैम बोल रही थी एक दिन ना, इसकी मैम बोल रही थी इसको कि ये बहुत शांत बच्चा है, इसलिए मैंने इसको मेडल दिलाया। कि उस दिन से ये ज्यादा शरारत करने लग गया है सच में, बिगड़ा हुआ बच्चा।
तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 3:30 और पुचकी की माँ चली गई है कीर्तनों में और मैं पुचकी छत में से धूप फेंक रहा है ना पुचकी, है ना पुचकी? अब पुचकी की दादी गए, पुचकी की दादी कहाँ गई? दादी कहाँ गई? ये रही पुचकी की दादी बनाएगी अब हमारे लिए चाय। पुचकी चाय पियेंगे ना, चाय। ये मैं लंबड़ का पकड़ी था टेढ़ होगा। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5, 5:15 होने वाला है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ ससुराल जाने के लिए। मैंने ये रख दिया, ये चिप वगैरह है, मतलब पता नहीं क्या ये पेन ड्राइव है, और ये है थोड़ी सी एक कुटरी में माने अखरोट दिए हैं। बाकी मैं तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ ससुराल। तो दोस्तों मैं तैयार श्यार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा दीदी के कमरे में, दीदी भी आ गई होगी तो फिर उसके कमरे से मुझे लाना है लकड़ी। माँ के पता नहीं क्या क्या काम रहते हैं, उल्टे पुल्टे। तम्बाकू पीने के लिए लकड़ी वकड़ी चाहिए होती है, तो दीदी ने रखे हैं। मैं लेने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है? तो दोस्तों खुशी लेके जा रही है मेरी लकड़ियाँ। हेलो गाइस बोल मैं लकड़ी लेके जा रही हूँ। खुशी की माँ को देख रहे। तो दोस्तों फाइनली मैं जा रही हूँ खुशी को लेके। खुशी का मत चल मुझे टाटा बोल दे दोस्तों को। तो ये रही माँ की लकड़ी और मैं इन्हें रख रही हूँ स्कूटी में और ले जाती हूँ घर में। पूछे टाटा तैयार घिस बकेला कोई झोल। तो चलो दोस्तों अब आपको सीधा मिलेंगे घर पे। पूछे टाटा पागे दे जब बहुत फोन कर देता। चल ठीक माज पढ़ना। तो मैं फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने इन्हें बोला था, मैं नहीं आया देखने। खोल आ जल्दी। अब क्या हुआ था वो का ना छिड़ रहे थे मेरे से खतरनाक बागान क्या इन गेट बंद कर यार। गाड़ी में जाने चलो दोस्तों मैं चलती हूँ अंदर। हेलो। अच्छा मैं तो बहुत याद आए थे आपकी। कैसे क्या? हो आप? ड्रामा नहीं करेगा फालतू। कैसे हो? तो पॉपकॉर्न बना रखे थे अपने लिए, मैं भी खा रही हूँ। अब ज़्यादा चाय बना रहा हूँ। चलिए तो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए हो। सुनो कोई बात नहीं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बाबा नख रखना को दिखा खाना भी नहीं खाने हाँ तभी मुझे अल्लाह तो पटेल इसकी लगी दिनम भाई। हाँ